welcome to this awesome session on spermatogenesis एंड हम इस वीडियो में पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत ही आसानी तरीके से देखने वाले हैं। जनरली क्या होता है ना, बच्चों को डाउट रह जाता है, राइट? मतलब कन्वर्जेंस के टाइम पे मतलब स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर जाके स्पर्मेटिड क्या होता है, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, राइट? तो उसके ऊपर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले वो टर्म को देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? अब बायो में क्या होता है ना, टर्म को तोड़ने से आसानी होती है, राइट? स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस फॉर्मेशन, राइट? तो वैसे करके अगर देखेंगे आसान भाषा में, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस इज कंसिडर्ड टू बी एज एन और स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। खुद ही सारा डेफिनेशन तुम बना दोगे अगर बस समझते जाओगे तो, ठीक है। अब देखो मैंने बस तोड़ा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। अब ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। अब नेक्स्ट ये देखेंगे कि कौन से एज में होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के समय ये इनिशिएशन होता है, स्टार्ट होता है, राइट? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्यों होता है? क्योंकि ना there is a significant increase, okay, there is a significant increase in the what gonadotropin hormone के secretion में increase होता है, right? in the secretion of the gonadotropin, okay। इतना क्लियर रहा ना? प्यूबर्टी में क्यों? क्योंकि ना गोनेडोट्रोपिन का जो हार्मोन क्या है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक शो होता है उसमें, ठीक है ना। बस ओके, इसीलिए प्यूबर्टी में वो स्टार्ट होता है। अब चलिए शुरू कर, सुनो। मैं पूरे कहानी बोलने जैसा ही बोलूँगा, क्यों तुम्हें कहानी को याद रखना है बस, और कुछ नहीं। एंड बहुत ही आसानी तरीके से बोलने वाला हूँ पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है ना। क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट हमेशा से। देखो पहले एक सेल देख रहे हो, राइट? वो सेल को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनियम, ओके। गोनिया, गोनियम सिंगुलर होने से गोनियम, अगर जनरल की बात करेंगे गोनिया, बहुत सारे में से एक को ले रहे हैं तो स्पर्मेटोगोनिया, नहीं तो स्पर्मेटोगोनियम, ओके। मेन जो है, ठीक है ना। अब वो देखो कहाँ पे होता है, ठीक है। टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर सेमनीफेरस बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट? उसमें से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके वॉल में एम्बेडेड होते हैं ये स्पर्मेटोगोनियम, ओके ना। बस अब क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करेगा, ठीक है ना, माइटोसिस परफॉर्म करेगा। तो माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम कंसिडर करते हैं 2n, तो डॉटर में कितने होंगे? 2n, एंड इसमें भी कितना होगा? 2n। अब इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ माइटोसिस 1, राइट? इसको हम देखते हैं माइटोसिस 1 देखते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डॉटर है ये भी स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। तो वो भी अगेन माइटोसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। माइटोसिस परफॉर्म करेंगे तो फिर से जो अब के कितने बन गए, इसके दो, इसके दो, 4। ये भी स्पर्मेटोगोनिया में कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। ये क्या था? माइटोसिस 2, सिस 2, ओके। ये ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो दो माइटोसिस के बाद अब जो 4 फन है, तो देखो पेरेंट के देखो को नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डॉटर्स के देखो तो सारे इक्वली है ना स्पर्मेटोगोनियम, तो एक ही कंसिडर करें स्पर्मेटोगोनिया, ओके। अब देखो चारों का पाथवे सेम ही होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म ओनली, ओके। ईच विल बी फॉर्मिंग 4 स्पर्म्स, ओके। तो हम 4 को नहीं देखे, हमें तो एक से मतलब है ना, तो हम एक को कंसिडर करके पूरा दिखाएंगे पाथवे, ठीक है। चलो मिडिल वाले को लेते हैं, ठीक है। तो जो एक है वो क्या करेगा, थोड़ा ग्रोथ दिखाएगा, राइट? थोड़ा बड़ा होगा साइज से, थोड़ा उसमें नरिशमेंट होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा। तो वो जो फेज़ है उसे ग्रोथ फेज़ कहा गया है, ठीक है। फिर अब देखो ये थोड़ा ग्रोथ मतलब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, ग्रोथ फेज़ से देखे गया। अब इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। ये याद रखना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 2n है, ठीक है। अब ये डिवीजन करेगा।
अब डिवीजन करेगा तो कौन सा डिवीजन वो ज़रूरी है याद रखना, दैट इज़ मियोसिस। ओके, दैट इज मियोसिस के दो हैं राइट, पहला वाला रिडक्शनल, सेकंड वाला इक्वेशनल, तो इसका मियोसिस 1 लिख लो, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हैं, एंड इसके जो डॉटर बनेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, दैट इज़ n½ meiosis is reductional division, therefore the daughter will be containing half number of chromosome than that of parental। ओके, प्राइमरी के कंपैरिजन में कितने हैं, हाफ। तो अगेन वो फिर से मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, क्योंकि 4 जब तक नहीं बनेंगे तब तक मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ। अब 4 बन गए, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, इक्वेशनल होगा ना, सेम होगा, तो n। ओके, इसको हम लिख लेते हैं मियोसिस 2। ओके, इसको मियोसिस 2 लिख लेंगे। तो अब समझ में आया ना, रिडक्शनल डिवीजन कैसे, पेरेंटल से हाफ है जो भी डॉटर 4 बने। अब देखो क्या होता है ना, अब ये जो 4 बने हैं हैप्लॉइड हो चुके हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन चुके हैं, लेकिन हमारा स्पर्म का शेप क्या है, डिफरेंशिएट इनटू हेड, मिडिल पीस एंड टेल। वो दिख रहा है क्या इसमें, नहीं ना। अब देखो इनके नामकरण कर लेते हैं, मैं नामकरण एक्चुअली लिखना भूल गया था, नामकरण कर लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इसी प्रकार ये क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, एंड ये जो 4 हैं, इसी 1 2 3 4, ओके, ये इसको कहेंगे स्पर्मेटिड्स। ओके, स्पर्मेटिड्स, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन हमें तो अभी शेप चाहिए, एंड द प्रोसेस विच गिव्स द शेप, राइट, जो स्पर्म का शेप में कन्वर्जन करवाएगा इन जो स्पर्मेटिड्स को, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, याद रहा ना, क्या है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, द स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, एंड कुछ भी उसमें स्पर्मियोलियोसिस पे लिखा है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना, द कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड्स into sperms, that is the differentiable parts are have with differentiable parts that are head, middle piece and tail। ओके ना, देखो चारों 4 बन गए, एक को कंसिडर किया था तो 4 बने, तो टोटल अभी कितना बनेगा, 16, ठीक है। कौन सा प्रोसेस के दौरान, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। या याद रहा स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, ठीक है। अब देखो ऑलमोस्ट लगभग ये स्पर्मेटोजेनेसिस ख़त्म हो चुका है, बस एक हार्मोन का रोल एंड एक्शन देखना है हमें, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखो एक का कंसिडर 4 किए थे, तो टोटल कितना थे, 4 थे जो हमारे जो वट स्पर्मेटोगोनियम, तो 4 में से 4 16 बनेंगे, ठीक है ना, समझ में आया, 16, 1 से 16 बनेंगे हार्मोन्स। ओके, हार्मोन्स देख लेते हैं। देखो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, that will act on the anterior pituitary so that it will stimulate the secretion of the gonadotropins। ओके, ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्या स्टिमुलेट करेगा, द सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स। अब गोनाडोट्रोपिन्स जो हैं दैट आर ऑफ 2, ओके, गोनाडोट्रोपिन्स। ओके, अब देखो गोनाडोट्रोपिन्स है दो हैं, ओके ना, दैट आर LH एंड FSH। गोनाडोट्रोपिन 2 हैं, ठीक है ना। अब पहला वाला जो है LH लुटेंजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके ना, इतना क्लियर है, ठीक है। अब लुटेंजिंग हार्मोन लिख लेता हूँ मैं, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके ना, याद रहा ना, ये सब नहीं भूलना है, ये सब भूल गया तो पूरा बर्बाद, ओके जितना मेहनत सब चला जाएगा।
अब देखो एक्शन कैसे करता है, मतलब वर्किंग पाथवे कैसा, उनका जो टारगेट अचीव कैसे करते हैं वो, ठीक है ना। अब देखो लुतेंजिंग हार्मोन देखते हैं, LH, ओके। ये क्या करेगा, एल फॉर लुतेंजिंग, एल फॉर लेडी, कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, ओके। मैं ऐसे एरोज से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। हम जितने कम वर्ड्स से ये सेंटेंस मतलब याद रखेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा अच्छे से कैची वे में हम याद रख सकते हैं, राइट। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन, ओके, सिक्रीशन एज वेल एज सिंथेसिस, ओके ना। तो ये था मतलब LH की कहानी। अब एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या करेगा, ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को संभालेगा, ठीक है। समझ में आया हार्मोन्स कैसे, मतलब हार्मोन्स का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब किस हिसाब से वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। स्पर्मेटो इनिशिएशन एज वेल एज पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलाएगा, ठीक है, समझ में आया LH का। अब जो FSH की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो FSH का सिंपली है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH क्या होगा, ये किस पे वर्क करेगा वो ज़रूरी है, ये डायरेक्टली वर्क करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर, ओके। सर्टोली सेल्स कहाँ पर है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। देखो ये सेल्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस होगा, बीच में ट्रायंगुलर शेप के होंगे, एंड जो स्पर्म का हेड होगा इनके अंदर एम्बेडेड हुआ होगा, ठीक है, टेल बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्पर्म का नरिशमेंट जो होगा, मतलब टेस्टीज में कौन करता है ना, सर्टोली सेल्स करते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि इनके पास क्या होता है ना, जनरली सम फैक्टर्स होते हैं, राइट, जो कि मतलब क्या से इवन ये जो कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं इनके पास, जो कि हमारा स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस जो है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पर्मियोलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल, तो FSH सर्टोली सेल्स को सिग्नल भेजेगा, सर्टोली सेल्स के पास कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि मतलब क्या बोलते हैं, स्पर्मियोलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। होप आपको मतलब बस इतना ही था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट, मतलब क्योंकि मैंने जस्ट एक एज अ क्या बोल दो ईजी लैंग्वेज में समझाया है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, राइट, हमें रटना नहीं है, चीज़ों को समझ समझ के जाना है, मतलब इसको जनरली बड़ा करके बोला जाता है, बट हमें सिंपल वे में समझना है। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।